नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हंटर में। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे। जीएस में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और सब्जेक्ट में 70, टोटल 100 क्वेश्चन थे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ठीक है, तो हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस करते हैं कि आज का क्वेश्चन था क्या। जल्दी में नहीं, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा आपको। जो मेन क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा था कि प्राचीन भारत में विवाह कितने प्रकार के थे। ठीक है, तो ये कितने थे, तो 8 प्रकार के थे। ठीक है, तो 8 प्रकार के, ये आपको लूसेंट में डायरेक्ट दिया हुआ है कि टोटल 8 विवाह होते थे वैदिक सभा में। ठीक है, समाज में। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की। तो इसका देखिए ऑप्शन जो होगा डी होगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना की थी। ठीक है, सर, नेपोलियन मार्च की तरह। चलिए, तीसरा पूछा गया है कि मोनोजाइट रेत कहाँ पाया गया है। तो मोनोजाइट रेत कहाँ पाया जाता है, थोरियम में पाया जाता है। ठीक है, देखिए जो लाल कलम से टिक लगा हुआ है ना, वही आंसर होगा, इसका सी होगा, थोरियम। चौथा, भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर किस नई राइफल का उपयोग का निर्णय लिया गया। देखिए, ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ये इन्फेंट राइफल मंगल पांडे का आप जानते होंगे। ठीक है, मंगल पांडे इसीलिए विरोध किए थे क्योंकि जो है ना गाय का वो उसमें कहा जाता था कि वो लगा हुआ था मांस का। देखिए क्वेश्चन है कि राग दर्पण जो है कब पर्शियन में ट्रांसलेट हुआ था। तो ये हुआ था फिरोज तुगलक के समय। ठीक है, छठा क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा था। तो देखिए ये आर.सी. दत्त, रोमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। यही अगर पूछता पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया तो होता दादा भाई नेहरूजी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन, किस पार्ट में कहा गया है। तो ये इलेक्शन कमीशन का मेंशन है। तो ये क्या है, 15वीं पार्ट में। ठीक है, ये 9 से नहीं कन्फ्यूज कीजिएगा क्योंकि 9 में आपका जो है पहला जो लैंड रिफॉर्म हुआ था ना वो है, 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ और 15 में इलेक्शन कमीशन। देखिए, रीजनल रूरल बैंक कब आया था। तो देखिए बहुत नज़दीकी क्वेश्चन है, ट्रिक। ये आया था 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 को आया था, लेकिन एक्ट बना था 1976, लेकिन आंसर होगा 1975। ठीक है, अब जॉम्बी लैंडिंग क्या होता है। देखिए उसमें ए और बी में कंफ्यूज करेंगे। जॉम्बी लैंडिंग वो होता है ना जिसमें कि आप उसको लोन देते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट के नज़दीकी हो, जो कि उधार आपको चुकाने में सक्षम नहीं हो। ठीक है, तो ऐसा कहा भी जाता है, तो फिर उसको लोन क्यों देते हैं। तो इसका ए होने की ज़्यादा संभावना है। हालांकि इसको देख लिया जाएगा आंसर क्या देता है 9 नंबर पर। ठीक है, थोड़ा डाउट है। आर्टिकल 21A किस चीज़ के बारे में, तो ये बहुत ईजी है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 10 क्वेश्चन डिस्कस हो गया। आइए अब 11वां क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, इसको मिलाना है कि कौन। तो जगजीत पवाडिया जो भी जानता होगा कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड है, तो इसका डी हो सकता है क्योंकि ए का 4 सिर्फ एक ही में है, तो इसको आप मार लीजिएगा, 11 का डी होगा। अब आइए 12 में, पहला गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में किसने जीता। तो ये यांग क्यान जीता। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला गोल्ड मेडल टोक्यो में किसने जीता। पहला यंग कौन था जो टोक्यो ओलंपिक में, देखिए जापान का था। ठीक है, मात्र 13 साल का था। पहला इंडिया का गोल्ड मेडल किसने जीता। पहला पैरा ओलंपिक किसने जीता। ये कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए फर्स्ट गोल्ड मेडल पूछ ही दिया, यांग क्यान। ठीक है, अगला, कौन सा कंट्री जो है चाइना का 17+1 एसोसिएशन को छोड़ दिया मई में। तो लिथुआनिया, ये भी थोड़ा न्यूज़ में था उसमें मई के केस में। ठीक है, लिथुआनिया ने छोड़ दिया, लिथुआनिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें पराक्रम दिवस, तो ये तो बहुत हल्का है, सुभाष चंद्र बोस होगा। ठीक है, 23 तारीख को मनाया जाता है। सबरी संकल्प योजना, देखिए एक यूपी का योजना पूछ दिया है। ये क्या है, कुपोषण समाप्त करने हेतु लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ये होगा थोड़ा एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, मतलब कि ये, तो ये थोड़ा सा आंसर पर निर्भर करेगा इसका आंसर क्या होगा। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है। तो देखिए इसका विचारों का पुनरुत्थान डी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो इसका आंसर आने पर बताएंगे क्या होगा। फिर देखिए ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसको सजाने वाला है, इसको भी एनालिसिस बेस है, इसके लिए इसको 17 क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। 18 क्वेश्चन आइए, कौन टाइप ऑफ इंटरव्यू नहीं होता है। ये सब क्वेश्चन उस पर निर्भर करेगा आपको। ठीक है, ये इसलिए इसका भी आंसर हम नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन 19, पहला यूजीसी कमीशन जो फर्स्ट चेयरमैन कौन बना था यूजीसी का। तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। देखिए फर्स्ट बहुत पूछ रहा है, अभी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन हुआ था, उसमें फर्स्ट इलेक्शन कमीशन पूछा था, कुमार सेन जो है। फिर फर्स्ट फिनांस कमीशन पूछा था। ठीक है,
आप पूछ दिया फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी, ठीक है। देखिए फर्स्ट थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। प्रीएक्टिव टीचिंग कौन होता है स्टेज, तो ये डायग्नोसिस होता है, क्योंकि इवेल्युएट बाद में होता है, रिमीडिएटिंग भी बाद में होता है, सीक्वेंसिंग भी बीच में होता है, ये पहले होता है, ठीक है। इसका बी होगा। कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज होता है वेब पेज के लिए, उसको क्या कहा जाता है, उसको ब्राउज़र कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, जीपीयू तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होगा। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर का 5-6 क्वेश्चन आया हुआ है। अब वेब पेज जो होता है डिज़ाइन किया जाता है किससे के, तो HTML के थ्रू किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए इंटरनेट कम्युनिकेशन कुकीज़ है, ये भी थोड़ा सा है, इसके लिए इसको डॉट है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। अब देखिए फिर कंप्यूटर से क्या पूछा गया, कौन सा प्राइज को एक्सीलेंट वर्क मिला इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, तो ये ट्यूरिंग अवार्ड कहा जाता है। कौन सा मतलब जो एक्सीलेंट काम करता है उसको फील्ड में कंप्यूटर प्राइज मिलता है, जैसे नोबेल प्राइज मिलता है ना अच्छे काम करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर, उसी तरह से कंप्यूटर में जो बेस्ट करता है तो वो होता है ट्यूरिंग अवार्ड। आगे एवॉइडिंग कंपोनेंट कौन है इकोसिस्टम का, तो ईजी है, ये ह्यूमस होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब में लाइफ होता है, प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया, एनिमल सब में, लेकिन ह्यूमस उसके बाद बनता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इको मार्क लेवल किसको कहते हैं, ठीक है। तो इस पर भी थोड़ा डॉट क्वेश्चन, ठीक है, इसका ए भी हो सकता है अभी, लेकिन इसका हम बाद में बताएंगे, ठीक है। जो डॉट हम गलत आंसर नहीं बताएंगे, जो होगा हम एग्जैक्ट बाद में फिर बताएंगे, ठीक है, जब सेकेंड हम एक बार फिर से लाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, 1972 में स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुआ था तो कितना प्रिंसिपल रखा गया, तो ये 26 प्रिंसिपल रखा गया, तो याद रखिएगा। एजेंडा 21 भी याद रखिएगा, ठीक है। पीछे बार देखिए क्योटो प्रोटोकॉल पूछ दिया गया था, ठीक है, इस बार क्या पूछ दिया, तो स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। बार बार इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन रहता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये तो ईजी है, CO2 सब मान लेगा। अगला है, ये थोड़ा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, द मोल्टेन लॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ को क्या कहते हैं, होता है तो तीनों होता है, लेकिन जो नीचे रहता है उसको मैग्मा कहते हैं, जो बाहर आ जाता है उसको लावा कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, मैग्मा। ये 30 क्वेश्चन था, इस तरह से हमने 300 क्वेश्चन का डिस्कस किया। अब नेक्स्ट चीज़ में हम फिर डिस्कस करेंगे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का ज्योग्राफी का, ठीक है, ये GS का है, और इसके कट ऑफ क्या जा सकते हैं, एनालिसिस क्या होता है, तो देखिए अभी क्वेश्चन का जैसा पैटर्न होगा उसका टोटल क्वेश्चन एनालिसिस पर कहा जा सकता है। ऐसे एक मिनिमम मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन में जो 70+ होंगे उनके चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है नेट क्वालिफाइड वाले ही बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू 3 गुना बुलाया जाएगा, इसीलिए जिनके 70+ जनरल में आ रहे हैं उनके चांसेस है, OBC में 68 और 64 जिसके SC में है, ठीक है, ये चांसेस हैं अभी। और आगे फिर से जब हम सब्जेक्ट एनालिसिस करेंगे तो फिर बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आपको आगे के जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एग्ज़ाम हंटर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।